Hello everyone, this is my 22nd video and continuous to my 21 video so far I have uploaded. Okay, in this video I am going to teach all about must or need. अंग्रेजी सीखे, लिखे व बोले, इसके बारे में मैं डिटेल्स आपसे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सभी वीडियोस में मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ कि मेरा पर्पज़ है कि आप अंग्रेजी अच्छी लिखना भी जाने और अच्छी तरीके से बोलना भी जाने। तो मस्ट पहला है मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या है, ही मस्ट गो होम। अब देखिए मस्ट का प्रयोग, देखिए तीनों को पहले मैं कंपैरेटिव स्टडी कर देता हूँ। अब देखिए मस्ट जो होता है किसी चीज़ के कंपल्सिव फॉर्म के लिए होता है, कंपल्शन है जिसमें कि आपको ये काम करना ही चाहिए। आप नहीं करें तो अलग बात है, लेकिन ये करना चाहिए। दूसरे में आर्ट क्या होता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ये किसी चीज़ को नैतिकता को शो करता है। जैसे हम कहें कि आपको माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, आपको गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, आपको सही समय से उठना चाहिए, सही समय से सोना चाहिए। लेकिन मैं तो एक नैतिक चीज़ों को बता रहा हूँ, मॉरल ड्यूटीज़ है, आपके मॉरल ड्यूटीज़ है, मॉरल उस तरह के वर्क है। तीसरे में क्या है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच की दर्शाती हैं, नीड है ना। नीड के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी मैंने कर दिया है। ही मस्ट गो होम। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को हमने कहा कि भाई आपको घर जाना चाहिए, कोई ऐसा अर्जेंट वर्क है ना, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम उसको एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं या कह रहे हैं कि यार आपको जाना ही चाहिए। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू गो देयर। आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं और आपको जाना ही चाहिए। ऐसे सेंटेंस का मतलब मीनिंग समझने की कोशिश, भाव क्या है कि जहाँ पर मान लीजिए कोई आवश्यक हो गया कि नहीं उसको जाना ही जाना चाहिए, इन दैट केस यू विल यूज़ मस्ट। अब इसका देखिए इंटरोगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। तो इंटरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या किया, इसी मस्ट को जो है सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे आप। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कि यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो मस्ट यू कम, क्या आपको आना चाहिए है। तो इसका मस्ट से इंटरोगेटिव कैसे बनता है, वो आपको जो है सब्जेक्ट के पहले ला देंगे और सेम सेंटेंस को ऐसे रखेंगे तो आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब हमने नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव नहीं लिखा हो तो अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होगा, तो वो मस्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाकर इसका फॉर्मेशन किया जाता है। वो कैसे होता है, जैसे देखिए इस सेंटेंस पे आ जाइए, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, है ना। यहाँ पर आपने देखा है कि ड्राइव क्या है, वर्ब है ना। अब यहाँ पर हमें मस्ट और नॉट के बीच में जो है ड्राइव क्या है, एक्शन है, उसके बीच में हमने उस चीज़ को इस्तेमाल किया है। तो यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, आपको तेज़ी से नहीं चलानी चाहिए, मतलब तीव्र गति से नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब क्या है कि बार बार देखिए इसी चीज़ को मस्ट, किसी भी जगह पर जब मस्ट होता है वो चीज़ों को आपको बताता है कि ये काम आपको करना ही करना चाहिए। अब फिर आइए दूसरी तरफ, एक चीज़ और प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, ही मस्ट बी एन इडियट। अगर कोई जैसे आदमी ने कोई ऐसा काम किया जो कि लगता है कि यार ऐसा आदमी तो सामान्य आदमी काम नहीं कर सकता है, तो हम उसको, तो हम क्या कहते हैं, ही मस्ट बी एन इडियट। इसका मतलब यह मूर्ख होगा, क्योंकि सामान्य आदमी ऐसा काम नहीं करता, निश्चित रूप से वो मूर्ख होगा। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए ही मस्ट और फिर बी का इस्तेमाल किए, ठीक है ना, ही मस्ट बी और फिर उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल कर दिया। फिर अब देखिए, तो अब कोई काम जो है हो चुका है ना, हो चुका है और जिसके बारे में आपको एक जानकारी है कि वो हो चुका होगा, निश्चित रूप से हो चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन को लिए आप क्या करेंगे कि देखिए यू और मस्ट आपने ये लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने मस्ट लिया, हैव पास्ट। हैव पास्ट का मतलब क्या हुआ कि हैव, देखिए यह चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमेशा ये नहीं कि यहाँ पर ही है तो आपने सोचा कि भाई ही के साथ हम हैव लगा देंगे, नहीं, ये हैव के साथ ही सेंटेंस फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंस आप देखने की कोशिश करिए, वो डिफरेंस क्या है कि इसीलिए मैंने लिखा है मस्ट का पास्ट, मस्ट है पास्ट।
आप पास हो गए होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी का रिज़ल्ट, कोई अच्छा एक स्टूडेंट है, उसका रिज़ल्ट निकला तो हमने कहा कि यार आप तो पास हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके बारे में कि वो अच्छा स्टूडेंट है। तो ही मस्ट, माना कि रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ऐसे सेंटेंस के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और मस्ट का पास्ट फॉर्म होता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। फिर सेकंड में आइए, ये भी क्या है, यू ऑट टू डू इट, आपको यह करना चाहिए। अब देखिए, चाहिए यहाँ पर भी है, चाहिए यहाँ पर भी है, चाहिए नीड में भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम सामान्य रूप से अगर किसी से कहते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको प्रातः काल उठना चाहिए, समय से बिस्तर पर जाना चाहिए, ये क्या है, नैतिक कर्तव्य। ऑल दीज आर मॉरल ड्यूटीज़, है ना। हमने तो आपको बता दिया कि आपको करना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको समय से होमवर्क करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब हम आप पे कंपल्शन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एक आपका एक नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटीज़ है, दैट यू शुड डू, मतलब उसको आपको करना चाहिए। ऐसी केस में जो चाहिए के लिए जो आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे वो ऑट से करते हैं। He ought to understand, उसे समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, हमने यस या यस को क्रॉस किया है, मतलब ये नहीं है कि जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह सेंटेंस में क्या करते हैं कि उसको डू डस से प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑट टू का ही प्रयोग करेंगे। देखिए यू प्लूरल के फॉर्म में यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वो सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, लेकिन हमेशा ही के भी साथ भी हमने ऑट टू का प्रयोग किया है, यू के साथ भी ऑट टू का प्रयोग किया है, उसे समझना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा मत करिएगा कि ऑट टू ही है तो ही ऑट्स टू लिख दें या ही ऑट्स लिख दें, ठीक है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इनडायरेक्ट बात आती है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच को, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, दे ऑट टू सी द प्रिंसिपल, मैंने क्या कहा। अब देखिए, दे ऑट टू सी द प्रिंसिपल, मैंने कहा कि उनको प्रधानाचार्य को देखना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है, अब उसको इनडायरेक्ट में कैसे कहता है, आई सेड, दैट अंदर आ गया, दे ऑट टू सी द प्रिंसिपल। अब देखिए कोई भी यहाँ पर हमने लिखा ऑट टू में नो चेंज, मतलब अगर इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो है आपको ऑट टू में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नरेशन का पार्ट है जिसको मैं बात बताऊंगा, लेकिन चूंकि ऑट टू का है तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यू डोंट हैव टू चेंज ऑट टू, ठीक है ना। ही ऑट नॉट टू वॉच टीवी फॉर सो लॉन्ग। अब देखिए भी ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है। मैं कहता हूँ कि भैया उसको बहुत देर तक, मतलब क्या है, टीवी नहीं देखना चाहिए भाई। अब आप देख रहे थे, देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस देखिए क्या है, ये उसी इतनी देर तक ये मॉरल ड्यूटीज को बता रहा है, ठीक। ही ऑट नॉट, हाँ अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप इसका निगेटिव बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे ही ऑट टू नॉट वॉच। ऑट और टू के बीच में ही नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस फॉर्मेशन आप करेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ही ऑट नॉट टू वॉच टीवी फॉर सो लॉन्ग, उसे इतनी देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। फिर देखिए अब इसका, यू ऑट टू हैव इन्वाइटेड हिम। अब जैसे क्या है कि हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया, कोई मेरा फ्रेंड आया, उसने कहा आपको बुलाना चाहिए था, भाई ये क्या मॉरल ड्यूटी से बता रहा है, बुलाया चाहे मैंने नहीं बुलाया, सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूँ। अक्सर कभी होता है ना कि आप किसी का जाए, आपने कहा यार वो नहीं आया, तो हमने कहा मैंने तो उसको बुलाया नहीं, तो वो कहेगा उसको आपको बुलाना चाहिए था, मतलब क्या है, फिर यहाँ पे नैतिकता की बात आती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ भी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑट टू किया गया है, यू ऑट टू हैव इन्वाइटेड हिम। अब देखिए यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे, अब देखिए क्या हमने लिखा, बट यू डिडंट,
डिडंट मतलब क्या कि आपको बुलाना चाहिए था लेकिन आपने उसको बुलाया नहीं, है ना। आपको ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में देखिए, लेकिन नहीं मैंने हिंदी लिख दिया है, यू ऑट टू हैव इन्वाइटेड, है ना। आपको, अब चूंकि पहले की बात है, बीत चुका है ना, तो यहाँ पर फिर ऑट टू के बाद हमने क्या किया है, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है मैंने। फिर देखिए, यू ऑट नॉट टू हैव मिस दिस लेक्चर, मतलब क्या, आपको यह लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया है। ये भी एक तरह से मॉरल ड्यूटी रहती था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन का फिर जो है आप देख रहे हैं कि ऑट और नॉट, है ना। ऑट नॉट तो हो गया, लेकिन टू हैव मतलब हैव का प्रयोग करके जो है आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना। अब तीसरा आता है यहाँ पर, अब आप देखिए, अब आता है नीड को मार्जिनल और मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके, इससे बार बार इस चीज़ को चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आई नीड योर हेल्प, है ना, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए नीड का प्रयोग कैसे किया गया है। नीड का मतलब एक आवश्यकता से है ना, मतलब उसको इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, आई नीड, है ना, मतलब कि ये सेंटेंस बना देता है पूरा कि मुझे आई नीड मतलब मैं आपकी मैं कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, योर हेल्प, आपकी सहायता, आवश्यकता। दूसरे में क्या है देखिए, आई नीड टू सी हिम। अब यहाँ पर भी क्या है, सेंटेंस पर आप देखें, सेंटेंस इसी तरीके से बता रहा है कि मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है, यार आई नीड टू सी। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या करता है कि देखिए ये तो आपका नीड है, मतलब नेसेसिटी को शो कर रहा है कि यू आर इन नीड ऑफ दैट, आपको उस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में जहाँ पर कि आपको चाहिए के सेंटेंस में प्रयोग करना है, तो आई नीड टू सी हिम। अब यहाँ पर नीड के बाद जो होता है टू लगा करके, वर्ब लगा करके फिर इस सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। ही नीड्स टू स्टडी हार्ड। हाँ, अब यहाँ पर एक आपको चेंज देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया था, है ना। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ही मस्ट है लगाया था ना, लेकिन यहाँ पर अगर आई है तो आई प्लूरल फॉर्म को शो करता है, एक तरह से है आई और यू, तो आई नीड टू सी हिम, मुझे उससे मिलना है। दूसरी तरफ क्या है, ये अगर सब्जेक्ट आपका ही है, देखिए यहाँ पर है ना, सिंगुलर उस पर है ना, तो ऐसे या सिंगुलर फॉर्म में है तो ऐसे के साथ नीड के साथ नीड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू के बदले में डस का प्रयोग करते हैं, इन द सेम वे यू हैव टू यूज नीड्स। ही नीड्स, क्या वो चाहता है, टू स्टडी हार्ड, उसे अध्ययन करने के लिए कठिन परिश्रम करना है, मतलब कठिन परिश्रम उसे करना चाहिए। फिर देखिए, फिर कहता है डू यू नीड, मतलब क्या है, नीड वांट मनी। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप डू, आपको जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन आपने किया है कि यू, यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि नीड यू मनी, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, है ना। यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या किया आपने है, डू यू नीड मनी। क्या, अब ये सेंटेंस यहाँ पर जब नीड किया आता है, फिर नीड यहाँ पर आवश्यकता को शो करता है, देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है ना। ये नीड यहाँ पे आवश्यकता को प्रयोग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए नीड आई सी यू, अब यहाँ पर आपको ये कोई आवश्यकता नहीं, नेसेसिटी आपकी नहीं है कि आपको उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। क्या, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए नीड को सब्जेक्ट के पहले ले आए हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आपको जैसे क्या है, यहाँ पे धन चाहिए, मतलब ये आवश्यकता है, मैं मदद करना चाहता तो किसी चीज़ को उसको मदद चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है, एक आपकी वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है कि आपको ये करना चाहिए कि नीड आई सी यू,
क्या मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए आवश्यकता तो है लेकिन इस तरह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में जो है आपको सब्जेक्ट के पहले नीड को लाना है। फिर इसके बाद आई नीड नॉट वेट, मुझे प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय आपको क्या करना है। अब देखिए ये आपको वर्ब हो गया, यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट आपका है, फिर सब्जेक्ट और नीड तो साथ साथ चला, लेकिन इसी वर्ब और नीड के बीच में आपने नॉट का प्रयोग किया है। तो नॉट का प्रयोग कहाँ पे करना है, नीड और वर्ब के फॉर्म में। अगर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में मुझे प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सेम वे फिर देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन फिर उसी तरीके का आ गया। यहाँ पे तो उसने कहा नीड आई सी यू, ठीक, नीड वी गो दे सून, नो वी नीडंट। कहता है क्या है कि नीड वी गो सून, मतलब क्या है, मुझे क्या वहाँ बहुत जल्दी जाने की ज़रूरत है, शीघ्र जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में प्रयोग करने में आपने फिर वही सेंटेंस के सामने आपने नीड लाया और सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे चाहिए के फॉर्म में है, आवश्यकता नहीं है। फिर नीड ही कम अगेन, फिर यहाँ पर चाहिए के फॉर्म में है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में फिर नीड ही कम अगेन, नो ही नीडंट, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, अब देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि ही नीडंट, ही नीड नॉट। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो आप यहाँ पर नीड के साथ नीड्स लगा देंगे, नीड ही कम, ठीक है ना, ओके। कम से कम मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। आई मस्ट नॉट गो देयर, अब क्या है, फिर देखिए अब यहाँ पर सेंटेंस उसी तरीके का आ गया है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूँकि नीड और इसमें डिफरेंस करना है, इसी को मैं डिफरेंस करने के लिए इस सेंटेंस को बनाया। देखिए प्रोहिबिशन, मतलब आपको मना किया जा रहा है कि आई मस्ट नॉट गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरे में क्या कहता है, आई नीड नॉट गो देयर, नो कंपल्सन, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि यार मुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर आपको मना किया जा रहा है, मना करने का सेंटेंस मतलब क्या हो गया कि एक तरह से कंपल्सरी कह रहा है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में देखिए आपने मस्ट का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर भाव बदल जाता है, कहने का भाव बदला है कि यार मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। नो कंपल्शन मतलब आप पे कोई बाध्यता नहीं है। देखने में सेंटेंस फॉर्मेशन एक वही लग रहा है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, एक सामान्य सी बात है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपसे किसी ने कहा कि यार आप उनके यहाँ पार्टी में नहीं गए, अरे मैं क्यों जाऊँ भाई पार्टी में, मुझे तो वहाँ बुलाया ही नहीं गया है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मॉरल वैल्यूज़ को शो कर रहा है, नैतिकता को शो कर रहा है, ठीक। फिर यू नीडंट हैव स्टूड इन क्यू, अब देखिए क्या है यहाँ पर, बट यू डिड इट। अब यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है कि यू नीडंट, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा किया। मतलब कोई सेंटेंस फॉर्मेशन अगर इस तरीके का हो रहा है जिसमें कि है कि नैतिक रूप से मॉरली आपको यह काम नहीं करना चाहिए था जिसको कि आपने किया है ना, करना नहीं था। अगर हमने कहा कि या आपको जो है वहाँ पर क्या कहते हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए था, अनावश्यक रूप से आपको लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, इसी वजह से समस्या पैदा हो गई। अनावश्यक रूप से आपको भागना नहीं चाहिए था, ठीक। तो ये मॉरल टीचिंग है, नैतिक जो उपदेश हम एक तरह से कहते हैं कि नैतिक लेसन आपको सीख दिया जा रहा है। ऐसे केस में क्या है, फिर वंस अगेन यहाँ पर नीड ही का प्रयोग करेंगे, ठीक। यू नीडंट मतलब यू नीड नॉट, ठीक। हैव स्टूड, अब इसके भी थर्ड फॉर्म सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है कि जब आप करेंगे तो हैव आ गया, स्टैंड का स्टूड हो गया, इन क्यू मतलब कि हैव और थर्ड फॉर्म लगा करके इस सेंटेंस का फॉर्मेशन निगेटिव के रूप में करते हैं। तो चूँकि इसमें आपने देखा हुआ कि इस वीडियोस में मैंने केवल
सभी चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें जो भाव के आधार पर जो है ना, आप सेंटेंस को किस तरीके कहाँ प्रयोग करना, किस रूप में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे कि नीड का प्रयोग करेंगे कि ऑट का प्रयोग करेंगे। देखने में तो लगता है कि सब में चाहिए है यार, यू शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक करेक्ट इंग्लिश में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि करेक्ट इंग्लिश के लिए जो है आपको क्या सीखना है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नई चीज़ पढ़ाऊँगा। टिल देन बाय बाय।